हम अपने दुखों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उसमें ही उलझे और दुखी रहते हैं। चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि अपने दुखों को जड़ से कैसे खत्म करें। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में एक पौधा उगाता है और उसका कई सालों तक ख्याल रखता है। समय के साथ वह पौधा बड़ा होता है और वह एक वृक्ष बन जाता है जिस पर काफ़ी सुंदर सुंदर फल भी आते हैं। वह व्यक्ति एक फल तोड़कर एक गाय को खिलाता है और वह फल खाने के बाद उस गाय की मृत्यु हो जाती है। इस बात से वह व्यक्ति काफ़ी दुखी होता है, मगर वह यह बात नहीं समझ पाता कि उस गाय की मृत्यु वह फल खाने के कारण हुई है। उसे यह लगता है कि उस गाय को पहले से ही कोई बीमारी या परेशानी थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु के अगले ही दिन एक छोटा बच्चा पेड़ से गिरे एक फल को खा लेता है और उसकी भी गाय की तरह ही फल खाते ही मृत्यु हो जाती है। यह देखकर उस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि असली जहर उस पेड़ के फलों में ही है और वह उस पेड़ के सारे फल तोड़कर फेंक देता है। मगर समय के साथ ही कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर वापस से काफ़ी बड़े बड़े फल उग जाते हैं जो पहले से भी अधिक सुंदर होते हैं। वह व्यक्ति इस बार पेड़ की डालियां ही काट देता है, मगर फिर कुछ समय बाद डालियां फिर से उग जाती हैं और फिर उन पर काफ़ी बड़े बड़े फल उग आते हैं। वह व्यक्ति परेशान होकर कई लोगों से मिलता है और अपनी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है। वह सबको अपना दुख बताता है, मगर उसे कोई भी उपाय नहीं मिलता। एक दिन एक व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारी समस्या का हल गौतम बुद्ध के पास ही हो सकता है। वह व्यक्ति तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि बुद्ध, काफ़ी समय पहले मैंने एक पौधा उगाया था जो वृक्ष बन चुका है और उस पर काफ़ी बड़े बड़े फल भी आते हैं, मगर उस वृक्ष के सभी फल जहरीले हैं जिनके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उस वृक्ष के फल तोड़कर फेंक भी दिए, वह डालियाँ भी काट दी, परंतु आज भी जहरीले फल दे रहा है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने फल तो तोड़कर फेंक दिया, तुमने समय पर डालियाँ भी काट दी, मगर तुम शायद उस वृक्ष के जड़ें काटना भूल गए। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, मुझे यह तो ज्ञात है कि जड़ काटने से वह पेड़ कभी भी जहरीला फल नहीं देगा, मगर मैंने काफ़ी मेहनत व प्रेम से उस पेड़ को इतना बड़ा किया है
तो मैं उसको काट कैसे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कि बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम यह जानते हुए भी कि जड़ काटने से तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, तुम अपने अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं ला पा रहे हो कि तुम उस वृक्ष को जड़ से काट सको। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय भी लेने होते हैं जो हम कभी भी लेना नहीं चाहते, मगर हम यह खुद भी जानते हैं कि वह निर्णय हमारे सुखी जीवन के लिए जितने ज़रूरी हैं वह उनसे ही हमारा जीवन पहले से बेहतर बनेगा। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय भी लेने होते हैं जो हम कभी भी लेना नहीं चाहते, मगर हम यह खुद भी जानते हैं कि वह निर्णय हमारे सुखी जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं और वह उनसे ही हमारा जीवन पहले से बेहतर बनेगा। मगर फिर भी हम खुद ही उन जड़ों को काटना नहीं चाहते, बस समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं जो कि वह जड़ें काटे बिना मुमकिन नहीं। हर इंसान के जीवन में अलग तरह की समस्याएं व उसकी अलग तरह की अपने ही जड़ होती है, मगर अधिकतर लोग अपने ही मोह व साहस ना जुटा पाने के कारण कभी भी अपनी समस्याओं की जड़ नहीं काट पाते और कभी भी अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाते। वह हमेशा अपने ही समस्याएं और उनके हलों में उलझे हुए रहते हैं, यह जानते हुए भी कि उनकी समस्या का हल उनके पास ही है। कहानी से सीख, जीवन में कोई भी समस्या हो उसकी जड़ जरूर होती है जिसे काटना हमारे ही हाथों में होता है, मगर हमारे मोह व अनेक कारणों के कारण हम उन जड़ों को काटने का साहस नहीं जुटा पाते। मगर हम अपनी समस्याओं का हल करना है तो हमें उसकी जड़ को काटना ही होगा, चाहे वह अब कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।